प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द हर्षीज एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं हूं हर्षीज सर। और आज आपको क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर कराने जा रहा हूं, बहुत इजी और आसान लैंग्वेज में। इस चैप्टर में आप 5 टॉपिक्स है जो कवर करूंगा मैं। और सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग वीडियो पे नए हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले टाइम में आपको और वीडियोस मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको क्या दिखाई दे रहा है? इंट्रोडक्शन दिखाई दे रहा है। इंट्रोडक्शन में आपने ये समझना है कि कोऑर्डिनेट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या है भाई? एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है जो हमें इनेबल करता है, इस लायक बनाता है कि जिससे हम इसको पॉइंट को ट्रेस कर सकें, ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस कर सकें। अब इजी लैंग्वेज में समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ लाइंस को ड्रॉ करूंगा। मैंने यहाँ पर ये 3 वर्टिकल लाइंस ऐसे बना ली, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बना ली। अब इसकी अगर मैं नंबरिंग यहाँ पे कर दूं, सपोज करो मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, और यहाँ पे भी मैंने 1 और 2 लिख दिया। अब जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पर मैंने कुछ बना लिए, ये पॉइंट्स, ये मैंने पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। तो अब हमारी जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है और जो फर्स्ट रो वाली लाइन हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हम क्या बोलेंगे? 1,1 बोलेंगे। अगर मेरे को यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, तो मेरी सेकंड वाली लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है सेकंड लाइन को, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2,2 बोलेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हम इजिली हर एक पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं और इसे ग्रिड बोलते हैं। इसके बाद अब हम सीखेंगे या जानेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में, जिसमें आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको ये समझाया गया है कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में आपकी कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लिंक मिलता है, कैसे वहां पे, इसके बारे में बताया गया है। तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन सबसे पहले थी, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया गया। और आप देख सकते हो यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ जी, आप देख सकते हो कि जो यहाँ की सिटीज प्लान्ड होती थी वो ग्रिड सिस्टम में होती थी, ठीक है। ग्रिड सिस्टम मैंने भी आपको ऊपर यहाँ पे समझाया था। फिर उसके बाद बुद्धायना आए थे। बुद्धायना ने ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की लाइंस को एज ए कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में यूज किया था, और इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी। इसके बाद आप देखो कि नेविगेशन, नेविगेशन में कैसे इसका यूज हुआ था। जीरो मेरिडियन, जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड हम बोलते हैं, उसको कंसीडर किया गया था एशियन इंडिया में उज्जैनी। उज्जैनी एक जगह है जो कि आज के टाइम में मध्य प्रदेश है। फिर पोटोलॉमी ने अपने थ्योरीज में ये बताया कि जो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स इन्होंने ट्रेस किए थे डिफरेंट प्लेसेस के, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रोल के वजह से ही करे थे। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने रिप्लेस करा था कॉर्ड्स को विद साइंस के साथ, और इन्होंने मैप करा था जो स्काई में स्टार्स थे, उसको सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स के थ्रू मैप करके अलग अलग डिफरेंट शेप्स को बताया होगा। तो बेसिकली ये थ्योरी पार्ट है जो आपने जस्ट एक ब्रीफिंग के लिए समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हिस्ट्री क्या रही थी इंडिया से पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रह्मगुप्त के बारे में बात हो रही है। ब्रह्मगुप्त एक वो एशियंट गणितज्ञ थे जिन्होंने हमें क्या बताया था कि जीरो इंट्रोड्यूस किया था और निगेटिव नंबर्स हमें बताए थे। एंड इसके बगैर जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो पूरे ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। अभी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आगे पढ़ोगे। अल ब्रूनी के बारे में देखो यहाँ पे क्या बताया है। अल ब्रूनी ने बताया था कि भाई इन्होंने इंडियन मेथड्स को यूज करा था कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करने में, सिटीज को पता लगाने में, परफेक्ट एस्ट्रोलॉब के लिए। एस्ट्रोलॉब एक डिवाइस है जो कि पुराने टाइम में यूज की जाती थी, ठीक है। उमर खय्यम, उमर खय्यम इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स को ज्योमेट्री के थ्रू सॉल्व करा था। डेस्क्रेट्स को हम लोग, रेन डेस्क्रेट्स इनका पूरा नाम है, और इन्हें मॉडर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक तरीके से फादर कह सकते हो कि बोला जाता है। इन्होंने बताया था कि कोई भी प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो वो हम एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में शो करते हैं, और ज्योमेट्री और अलजेब्रा को इन्होंने एक साथ एक्सप्लेन किया था। सो आई होप ये ब्रीफिंग पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक कर देना। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या दिख रही है? सेटलिंग इन रूम मैप एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल बताया गया है।
और इस एग्जाम्पल में दो पर्सन के बारे में बात हो रही है। एक है शालिनी और दूसरी आप देख सकते हो रियान। रियान एक ऐसा पर्सन है जो कि ब्लाइंड है, उससे कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो उसको समझाने के लिए रूम में रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाई गई है पिन और थ्रेड की हेल्प से। अब जो आप यहाँ पे एक स्क्वायर देख रहे हो, ये स्क्वायर हम 1 यूनिट्स को बोल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, स्टडी टेबल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बेड दिखाई दे रहा है, चेयर दिख रही है। ठीक है, इसी तरह आपको वहाँ पे बुक वगैरह भी दिख रही हैं। इनकी ये पोजीशंस जो है वो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू डिस्क्राइब करी गई है। ये देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू डिस्क्राइब करी गई है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया सा हो जाए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम देखते हैं कि हमने आगे क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम समझेंगे 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे। 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो लाइनें दिखाई दे रही है। एक आपको क्या दिख रही है, एक वर्टिकल लाइन दिख रही है और दूसरी आपको क्या दिख रही है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। ये वर्टिकल लाइन जो होती है इसको हम लोग वाई वाई डैश बोलते हैं, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्स डैश बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और डीपली समझेंगे। फिलहाल के लिए अब यहाँ पे देखो तो ये दो परपेंडिकुलर लाइन से जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर 90 डिग्री पर। ये जो ओ पॉइंट है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। अब जो ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस ओरिजिन के राइट साइड और लेफ्ट साइड में दो डायरेक्शंस आपको दिख रही हैं। यहाँ पर ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए होते हैं। इधर निगेटिव नंबर्स यहाँ पर लिखे होते हैं। अपवर्ड में आपको पॉजिटिव नंबर मिलते हैं और डाउनवर्ड में आपको नेगेटिव नंबर मिलते हैं। तो आप इसको और बेहतर तरीके से यहाँ से समझ सकते हो। यहाँ पर आपको इसी यही बात समझाई गई है जो मैंने आपको बताई है। ये देखो, इस पार्ट को पहले मैं इरेज कर देता हूँ। आप यहाँ से इजिली इस चीज को भी समझ सकते हो। ठीक है, जो चीजें अभी मैंने आपको बताई थी वो सारी इस बॉक्स में बताई गई हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे कि अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट करे जाते हैं। ठीक है, देखो कोई भी अगर पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फिर से कोऑर्डिनेट्स ऐसे बनाऊं और यहाँ पर अगर मेरे को कोई कोऑर्डिनेट दिखाना है तो मैं इसको एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दिखाऊंगा। एक्स क्या होता है, हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है, ये डिस्टेंस होती है। और जो वाई होता है हमें वाई एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है, जो कि आप देख सकते हो मैंने एरो के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करके दिखाई है। ये जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग एब्सेसिका बोलते हैं। मतलब एक्स जिस एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो एब्सेसिका होती है, जो कि हमें पोजीशन बताती है एक्स एक्सिस से। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलोगे जो कि हमें पोजीशन बताएगी वाई एक्सिस से। अब आपने एक चीज और समझनी है कि जो ये ऑर्डर है वो एक्स कॉमा वाई में ही रहना चाहिए। अगर वाई कॉमा एक्स में होगा तो वो चीज गलत हो जाती है। इससे ये होता है कि जो कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहीं पे मैं इसको रेस करके आपको बताता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पर अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स दिखा दिए 1,2,3,4 और यहाँ पर मैंने दिखा दिए 1,2। अगर मेरे को 2,3 दिखाना है तो मेरे को वाई एक्स पे कितना देखना है, 2 पॉइंट को देखना है, और वाई पे कितना देखना है, हमने 3 को देखना है। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे लोकेट होगा, एक्स पे 2 इधर आ रहा है ये इस तरह से। ये देखो ये हमारा 2 आ रहा है एक्स पे और वाई पे ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट लोकेट होगा ये क्या होगा, 2,3। और इसी तरह अगर मेरे को 3,2 दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, एक्स पे मैं 3 दिखाऊंगा, 3 यूनिट की डिस्टेंस दिखाऊंगा। ये हमारी 3 यूनिट डिस्टेंस है और ये वाई पे हमारी 2 यूनिट की डिस्टेंस है। तो जस्ट बिल्कुल इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट्स 3,2 रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि दोनों कोऑर्डिनेट्स की जो लोकेशन है वो अलग अलग आ रही है। ये हमारे इस वाले कोऑर्डिनेट की है और ये हमारे इस वाले कोऑर्डिनेट की है। दैट इज वाई जो 2,3 है वो 3,2 के इक्वल नहीं हो सकता। ये कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग को समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में हमने क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हेडिंग में हम समझेंगे कि पॉइंट्स
ऑन एक्सिस क्या होता है। पॉइंट ऑन एक्सिस के बारे में अगर हम एक्स एक्सिस के बारे में बात करें तो वाई जो होगा हमारा, वो हमेशा वाई की वैल्यू जीरो रहेगी। यानी कि एक्स एक्सिस के लिए जो हम पॉइंट्स लेते हैं वो हम किस फॉर्म में लेते हैं, एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में, एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में। ये आप देख सकते हो एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म लिखी हुई है, और यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। सिमिलरली अगर हमें पॉइंट वाई एक्सिस पे देखने हैं तो इसके लिए जो हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो जीरो कॉमा वाई लेंगे। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको जो ऊपर वाले टॉपिक में भी मैंने समझाया था वहां पे आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये एक्सिस बनी है हमारे पास, ठीक है। अब इस एक्सिस में अगर मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर पॉइंट चाहिए तो मैं यहाँ पर पॉइंट देखूंगा ना, इस जगह पे देखूंगा। बोलो, यहाँ पे हम देखेंगे तो बिल्कुल ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैं वन दिखा दूं, इधर मैं टू दिखा दूं, इधर मैं थ्री दिखा दूं। अगर मेरे को एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए तो मैं क्या दिखाऊंगा, टू कॉमा जीरो दिखाऊंगा। ये हमारा टू कॉमा जीरो रिप्रेजेंट करेगा। जीरो क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, अब देखो वाई पे क्या मूवमेंट हमारी हो रही है, वाई पे कोई मूवमेंट नहीं है। इस वजह से हमारे जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा, एक्स एक्सिस पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में होंगे। इसी तरह अगर वाई पे अगर आप देखो तो वाई पे अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट दिखाना है तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, जीरो कॉमा वाई के फॉर्म में दिखाएंगे। क्योंकि जो हमारी मूवमेंट या पोजीशन किसी भी पॉइंट की होगी वो वाई पे ही हो रही है, दैट इज वाई जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स है वो जीरो कॉमा वाई लेते हैं। तो आई होप ये सारे जो टॉपिक्स आज मैंने आपको बताए हैं, आपके 5 टॉपिक्स थे इस फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में, ये आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, अब आप यहाँ से समरी बॉक्स में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरा जो इमेज है मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप इजी अपने नोट्स रेडी कर सकते हो। ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके बारे में हम और बात करेंगे अब इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वीडियो तुम्हारे हेल्पफुल लग रहा है, एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।